स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। ये जो सवालात हैं ये फॉर्मूला बेस्ड जो है वो सॉल्व होंगे सवालात। इसके अंदर एडिशन का फॉर्मूला है, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है और डिवीजन का फॉर्मूला है। ये 3 से 4 फॉर्मूले के अंदर यूज़ होंगे इस सवाल के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं एक वीडियो के अंदर शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर मैं आपको एक फॉर्मूला शीट भी दे दूंगा। उसकी आप तस्वीर ले लीजिएगा, अपने पास सेव कर लीजिएगा, ताकि आपके अगर एग्जाम्स हों तो आपको ईजी रहेगा रिविज़न करने के लिए भी, और उसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा। चलें शुरू करते हैं अपना सवालात को। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी जैसी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। शुरू करते हैं सवालात को अपने। अच्छा जी, सवाल नंबर दिया हुआ है 3,2 + 9,3। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूले के ज़रिए सॉल्व होगा। प्लस का दिया हुआ है सवाल, तो इसका मतलब हमें प्लस का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऑफ एडिशन। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, एडिशन का फॉर्मूला यूज होगा। A, B + C, D। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, A, ये आ गई B, ये C और ये D। ठीक है, इक्वल टू AC, A + C, B + D। ये आपका जो है फॉर्मूला आ गया। थोड़ा सही सफाई से लिख देते ताकि आपको वीडियो के अंदर क्लियरली नजर आए। A + C, B + D। ये आपका एडिशन का जो है वो फॉर्मूला आ गया है। मैंने सवाल उतारा नहीं, मैं इसके अंदर आपको मेंशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं उतार के आपको समझा दूंगा और क्लियरली। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं सवालात को। अच्छा जी, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास आ गया 3 + C हमारे पास क्या है 9, B हमारे पास क्या है 2 और D हमारे पास क्या है 3। तो 2 + 3 ब्रैकेट लगा देंगे, तो 3 + 9 आपके पास हो जाता है 12 और 2 + 3 5। तो ये आपका आंसर आ गया 12,5 आपका आंसर है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ये। ठीक है, बस क्या है, ये फॉर्मूला की गेम है सारी। अगर आपको फॉर्मूला पुट करना आता है, फॉर्मूला सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद आपको फॉर्मूला जो है वो पुट करना आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पुट करना आ गया और इसका आंसर निकालना आगे आसानी होता है। तो ये 2-3 स्टेप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपको सवाल जो है वो ईजी होते रहेंगे। अब आप करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट भी हमें किसका दिया हुआ है, दूसरा पार्ट हमें एडिशन का दिया हुआ है, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला ऑफ एडिशन। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, एडिशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। साथ साथ आप जो है फॉर्मूले को मेरे साथ पढ़ते हुए जाएं, ताकि आपको रिवीजन होते रहे और फॉर्मूला याद भी हो जाए। ठीक है, रिकॉल होते रहेगा आपको, तो इंशाल्लाह ज़बान भी याद हो जाएगा। A, B + C, D इक्वल टू A + C, B + D ब्रैकेट। ये इसका फॉर्मूला आ गया एडिशन का। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ये आ गई A, ये वैल्यू हो गई B, ये C और ये D हो गई हमारे पास। अब A हमारे पास क्या है, A हमारे पास दिया हुआ है 3/2, 3/2। ठीक है, 3/2 आ गया हमारे पास। अच्छा, C हमारे पास है 2/3, B हमारे पास है 2/3 और D हमारे पास है 3/2। ब्रैकेट में कर देंगे हम इसको। अच्छा जी, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। किस तरह सिंप्लीफाई होगा ये, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि इनको हम किस तरीके से और
उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें ना तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये ना लिखें तो मसला नहीं कि आप पूरा उतारेंगे तो बहुत लंबा सवाल बनेगा, तो आपकी कॉपी के अंदर उसके अंदर भी आना मुश्किल होगा। तो आप इतना भी अगर लिखते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे ए कॉमा बी पिलाबी वाली वैल्यू दोबारा इधर लिखेंगे, फिर ये करके आप सॉल्व जो है करेंगे। तो आप इस तरह भी कर लें तो आपको हो जाए। इक्वल टू लगा दे, इक्वल टू से पहले मतलब ये वाली वैल्यू हमारे चल रही है तो समझ जाएंगे आप। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इन दोनों की एक वीडियो नहीं बनानी होगी, दोनों की एक वीडियो बनानी होगी हमें। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, इस तरह 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया हमारे पास। अपॉन में हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन में आपके पास आ जाएगा, एक मिनट में कैमरा सेट कर लूँ, थोड़ा हिल गया कैमरा, आपको दिखता होगा मुझे, ठीक है। अच्छा जी, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, नीचे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, कॉमा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 डिवाइड 3 2 ज़ा, अपॉन में 6 आ गया हमारे पास। अब इक्वल टू 9 प्लस 4 आपके पास हो गया 13 हो गया जी, 13 डिवाइड बाय 6 कॉमा 4 प्लस 9 वही 13 अपॉन 6। तो ये आपका आंसर आ गया इसका। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये 2 सवालात मैंने लिख दिए हैं, सॉल्व करवा दिए हैं आपको। अच्छा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि इस वीडियो के अंदर जो है इसके 8 सवाल आपको दिए हुए हैं। इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं। जो आपको 8 पार्ट है उसमें से हम इस वीडियो के अंदर 4 पार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट 2 वीडियो के अंदर जो हम नेक्स्ट के जो है 4 जो हमारे सवाल बाकी होंगे वो सॉल्व करेंगे। इसको आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए अपने पास। हम नेक्स्ट सवाल में उतार देता हूँ। सवालात को उतार दिए हैं, अब हम इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल उतर गए, सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल दिया हुआ है 15,2 माइनस 10, माइनस का 9, सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, जो हमने पहले के 2 पार्ट करे हैं वो क्या थे, एडिशन के दिए थे। अब जो नेक्स्ट 2 पार्ट दे दिए हैं, तीसरा और चौथा पार्ट आपको दिया हुआ है वो माइनस के अंदर दे दिया है। तो यहाँ पे ये आपके पास ए वैल्यू है, ये बी आ गई, सी और फिर डी। यकीनन जो है देखें, अगर आपको माइनस दिया तो लास्ट में बात है कि आपको सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना होगा, एडिशन तो लगेगा नहीं। यहाँ पर तो लिखेंगे हम फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी इक्वल टू ए माइनस का सी कॉमा बी माइनस डी। ये फॉर्मूला, ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला फॉर्मूला मैंने आपको एडिशन का करवाया था और दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। अभी ए हमारे पास क्या है 15 माइनस सी हमारे पास क्या है 10 कॉमा बी हमारे पास क्या आ गया 12 माइनस और डी हमारे पास आ गया माइनस का 9। अच्छा मैं आपको बताऊँ, माइनस फॉर्मूले का था, माइनस फॉर्मूले का मैंने लिख दिया, -9 लग से तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ये, ठीक है। फॉर्मूले का माइनस आ गया और -9 आपको वैल्यू की दी हुई डी की वैल्यू। सिंप्लीफाई करते हैं इसको मजीद। 15 में से 10 जाए तो हमारे पास बचा 5 और हमारे 12 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 कॉमा 12 प्लस 9 हमारे पास होता है 21 जी, 21। ये आपका आंसर आ गया 5,21 आपका ये आंसर आ गया थर्ड पार्ट का। अब हम करते हैं इसका, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, इसके 4 पार्ट अलग है, वो पार्ट 2 वीडियो के अंदर होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करेंगे। ये भी माइनस का है तो इसके अंदर भी फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन लगेगा। पहले हम वैल्यू देख लेते हैं, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है हमारे पास। लिख देता हूँ फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ सब्ट्रैक्शन हमारे पास लगेगा ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी इक्वल टू ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी।
पुट करेंगे वैल्यूज़ को। ए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 4/5 माइनस सी हमारे पास आ गया 4/5 कॉमा बी हमारे पास आ गया 8/15 माइनस बी हमारे पास आ गया है 6/10। सिंप्लीफाई करते हैं अब 4 सिंप्लीफाई करेंगे इसको मज़ीद हम। अच्छा जी 4 और 4 इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20 हो गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25 कॉमा 15 मल्टीप्लाई बाय 6 90 माइनस और 10 8 ज़ा 80 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10 150। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैं आपको बताऊं 20 में से 20 का 0 बचे डिवाइड बाय 25 हो गया। अभी और मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा आगे। 90 में से जो है 80 गए तो आपके पास बच जाएगा माइनस का 10, ठीक है। माइनस 10 बच जाएगा, या माइनस का लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया जी, माइनस का 10 बचेगा क्योंकि 90 में से 80 जा रहे हैं ना हमारे पास, माइनस हो रहे हैं। इसको एकदम कंफर्म कर लेते हैं आंसर को। हमने आगे पीछे कर दी थोड़ी देखें इस तरह 10 8 ज़ा 80। पहले हम ये वाले वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस में यूँ जाता है फिर यूँ जाएगा, ठीक है। तो 10 8 ज़ा 80 हो गया हमारे पास और 15 6 ज़ा 90। तो 80 में से 90 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और 150 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 150 है 5 है, 0 0 आपस में कैंसिल होगा। आपको पता है कि हम 0 से कुछ भी चीज़ डिवाइड करवाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 ही रहेगी। 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो क्या होती है, 0 ही रहती है। इसका प्रूफ आपको कैलकुलेटर में दिखाएगा, ये देखें, ठीक है। 0 को अगर हम डिवाइड करवाएंगे 25 से तो वो 0 ही रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे जगह फुल हो गई है, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने सवाल को। अच्छा जी, 0 से 25 डिवाइड हुआ तो 0 हो गया, कॉमा यहाँ पे हमारे बचा 0 0 कट गया है तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 15। यही आपका आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। एक्सरसाइज 1.6 के हमारे इस वीडियो के अंदर जो है 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 4 के नेक्स्ट जो अगले 4 पार्ट आपको दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला था, हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको। अगर आप चाहें तो खुद से फॉर्मूला शीट भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।